हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ फेबियो मून और गैब्रियल बा के डे ट्रिपर इस ग्राफिक नॉवेल के बारे में। डे ट्रिपर 10 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था, 10 इश्यूज़ में, अराउंड 2010 टू 2011। और एक फेमस ग्राफिक नॉवेल है और इसे एक लैंडमार्क ग्राफिक नॉवेल कहा जाता है लैटिन अमेरिका के ग्राफिक नॉवेल हिस्ट्री में। और आज मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो बेसिकली ऑबिचुअरीज करके एक चीज़ आती है न्यूज़पेपर में। तो ये ऑबिचुअरीज क्या होती है, तो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, उसकी जब डेथ होती है तो उसकी फैमिली जो है वो उसके बारे में, उसकी पूरी लाइफ जो है, उसके बर्थ से लेकर उसके डेथ तक, और उसकी कुछ अचीवमेंट्स रहती है या कुछ मेमोरीज रहती है, उसकी लेगेसी रहती है, उसके बारे में न्यूज़पेपर्स में कुछ इन्फॉर्मेशन और एक पिक्चर वगैरह सेंड करती है। और न्यूज़पेपर में जो ऑबिचुअरी लिखने वाला जो व्यक्ति रहता है वो उस पूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर बहुत कम शब्दों में काफ़ी इम्पैक्टफुल तरीके से उस व्यक्ति के जीवन के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखता है। तो ये अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे रेगुलर तो आपको कभी कभी दिखता होगा। ये मोस्टली इंडिया में काफ़ी कम लोगों के ऑबिचुअरीज लिखी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोग अलग अलग मतलब कि 10वीं वगैरह जो रहती है, धावा कहते हैं हम लोग मराठी में वगैरह, उस टाइम पे हम लोग यूलॉजीज़ वगैरह करते हैं। तो उसकी वजह से न्यूज़पेपर्स में हम लोग ऑबिचुअरीज इतना नहीं देते और आज के टाइम पे कोई नहीं देता। बट एक ज़माने में बहुत ज़्यादा ऑबिचुअरीज का यूज़ किया जाता था। बट हाँ, ऑबिचुअरीज ये कंसेप्ट इस तरीके का होता है। तो हमारे इस ग्राफिक नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है ब्रास दे ओलिवा डोमिंगस, वो एक ऑबिचुअरी राइटर है और वो ब्राज़ीलियन है और उसे अपने पिता की तरह एक बहुत बड़ा राइटर बनना है। बट अभी के लिए वो ऑबिचुअरीज ही लिख रहा है न्यूज़पेपर में, एक लोकल न्यूज़पेपर में। और उसकी जो ऑबिचुअरीज जो रहती है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहती है। मतलब उसे खुद को वो लिखना पसंद नहीं है, पर दूसरे लोगों के लिए उसने जो 4-5 लाइंस को लिखता है किसी उनके लव्ड वंस के बारे में, वो काफ़ी हार्टफेल लगती है उनको और काफ़ी उनको छू जाती है और काफ़ी इमोशनल लगती है। ठीक है, तो इस पूरे नॉवेल में 10 चैप्टर है ग्राफिक नॉवेल में, और इन 10 चैप्टर्स में ब्रास की जो लाइफ है उसकी 10 स्टेजेस, ठीक है, मतलब कि जब वो 4 साल का था, जब वो 11 साल का था, जब वो 21 साल का था, जब वो 40 साल का था, जब वो 60 साल का है, 72 ईयर्स का है। तो ऐसे अलग अलग जो मुकाम है उसके लाइफ में, उनके बारे में बताया गया है। और इसमें एक कैच है इस हर एक चैप्टर के एंड में, उसे मैं रिवील नहीं करूँगा, पर ये जो हर एक चैप्टर है उसमें बताया गया है कि उसकी लाइफ जो है उस एज में क्या मैटर करती थी, उस एज में उसने क्या अचीव किया, और वो जो लाइफ उस एज में वो जिया, उस एज तक वो जिया, वो मैटर करती थी कि नहीं, या उस लाइफ को, उस जीवन काल को 4 साल के, 10 साल के, 21 साल के, 70 साल के, 40 साल के कुछ वैल्यू रहती है कि नहीं। मतलब कि ऐसा रहता है कि हम लोग, अगर आज मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, आज मैं 27 ईयर ओल्ड हूँ, कल मैं 28 हो जाऊँगा 22 को, पर आज अगर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट होता है और बाय गॉड मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरी जो 27 ईयर्स की जो लाइफ स्पैन जो था मेरा, तो उस लाइफ स्पैन में मैंने क्या हासिल किया, मेरी क्या अचीवमेंट थी और मेरी क्या लेगेसी थी, लोगों के लिए मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, मेरे फेलियर्स क्या थे, और मेरे खुद के जो ड्रीम्स थे या मेरे खुद के जो एस्पिरेशंस थे, वो मैं कौन से एंड तक, कौन से लेवल तक अचीव कर पाया, और क्या मैं खुश था या मैंने किसी को खुश किया
या मैंने कुछ इम्पैक्ट डाला लोगों के लाइफ में। डीप मतलब काफ़ी एग्जिस्टेंशियलिस्ट बुक है ये, और जो बेसिक एक मैजिकल रियलिज़म रहता है लैटिन अमेरिकन स्टोरीज़ में, तो इसमें भी वो मैजिकल रियलिज़म टाइप का कंसेप्ट है कुछ चैप्टर्स में, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। और काफ़ी सीरियस टॉपिक को, मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म या एग्जिस्टेंशियल ड्रेड जो है वो काफ़ी सीरियस टॉपिक है, तो उसको ये बहुत सुंदर तरीके से ये बुक टच कर जाती है। और हमारी लाइफ या हमारे ड्रीम्स या हमारे जो गोल्स हैं, और बेसिकली जो पीस, मतलब कि एक एज में आप जब आते हो तो हमें पता चलता है कि हमें लाइफ में सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो पैसे भी नहीं है या कुछ सक्सेस भी नहीं है, तो बस पीस और जो कंटेंट जिसे कहते हैं हम लोग कि फुलफिलमेंट, बस यही चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको 23-24 साल की उम्र के बाद हमें ये सब पता चलता है। किसी को जीवन भर भी पता नहीं चलता, और कुछ लोग रहते हैं उनको बहुत पहले ही ये सब पता चल जाता है। तो काफ़ी हेवी बुक है, और कुछ स्पेशल नहीं है इसमें एज सच देखा जाए तो, क्योंकि ना इसमें कुछ मतलब कि जो जॉनरा है, जो मीडियम है ग्राफिक नॉवेल का या कॉमिक्स का या सीक्वेंशियल आर्ट का, उसमें इसने कुछ माइलस्टोन क्रिएट नहीं किया है इस स्टोरी ने, या कुछ नया ट्राई नहीं कर रही है ये बुक काफ़ी सिंपल बुक है, काफ़ी सिंपल तरीके से इसे लिखा गया है, पर जो आइडियाज़ ये एक्सप्लोर करती है और जिस सिंप्लिसिटी से ये एक्सप्लोर करती है कि ताकि हर एक रीडर को वो समझ में आ जाए, मुझे वो चीज़ काफ़ी पसंद आई इसकी। और इसीलिए ये काफ़ी मेरे मतलब फेवरेट ग्राफिक नॉवेल्स में ये ऐड है। और इसकी जो एंडिंग है वो काफ़ी लिबरेटिंग है, और ऐसे लगता है कि मेरा जो मतलब मेरे ऊपर कुछ तो बर्डन है, बट वो बर्डन आई कैन कैरी दैट बर्डन, ऐसी फीलिंग आई मुझे। और सच में काफ़ी सुंदर बुक है, मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, मतलब मैं काफ़ी दिल से कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस बुक को पढ़िए। नेक्स्ट जो चीज़ है इसका आर्टवर्क, इसका इंट्रोडक्शन जो है तो वो क्रेग थॉमसन ने ड्रॉ किया है, और मैंने जब वो पेज देखा मतलब कि ओपन किया, तभी मुझे पता चला कि यार दिस इज़ क्रेग थॉमसन, और नीचे मैंने देखा कि हाँ लिखा था क्रेग थॉमसन। तो वो इंट्रोडक्शन का एक सिंगल पेज है, पर वो काफ़ी सुंदर तरीके से क्रेग थॉमसन ने इलस्ट्रेट किया है वो। और फिर बाद में फेबियो और गैब्रियल ने काफ़ी अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से इस पूरे बुक को ड्रॉ, पेंसिल वर्क और कलर किया है। और वो भी कुछ काफ़ी यूनिक नहीं है, पर हाँ जो मैजिकल रियलिज़म का जो टच है और एक फील है, मतलब कि हर जो 10 इश्यूज़ हैं या 10 चैप्टर्स है, उनमें हर एक चैप्टर में एक अलग अलग तरीके का एक टिंट है। तो वो टिंट जो है वो उस मूड को ना, एक मतलब उस मूड को, उस लोकेशन को ऐसे हमें फील होता है कि क्या चल रहा है। जैसे कि फैमिली गैदरिंग्स है, या कुछ एक्सीडेंट्स है, या कुछ डिज़ास्टर है, या कुछ वायलेंट चीज़ें हो रही है, या कुछ रोमांटिक चीज़ हो रही है। तो ऐसे अलग अलग जो लोकेशंस या सिचुएशंस हैं, उनको ये जो कलरिंग है और टिंट जो है वो काफ़ी जीवित बनाती है। और इसके जो पेजेस को यूज़ किया गया है वो पुराने टाइप के कॉमिक बुक्स के पेजेस जो आते थे, मतलब मेरा जो इशू है उसमें तो वही है। मुझे नहीं पता जो डिलक्स एडिशन या आर्टिस्ट एडिशन वगैरह कुछ है, इसका एब्सोल्यूट एडिशन है सॉरी, उसमें कौन से पेजेस है, बट ये जो मेरा है टीपीबी, तो इसमें पुराने टाइप का पेज यूज़ किया गया है। और जो कलर जो मतलब इंक जिस तरीके से इसमें भर गई है उन पेजेस में, तो काफ़ी एक विंटेज फील आता है। प्लीज़ इस बुक को पढ़िए। और अगर आप उम्र आपकी एज कम है तो आपको शायद नहीं पता चलेगा कि इस बुक की इम्पोर्टेंस क्या है। इट इज़ नॉट अ वेरी यूनिक बुक बाय लॉन्ग शॉट, बट इट इज़ एन इसेंशियल रीड एंड आई थिंक एवरीवन शुड गिव इट अ गो।
वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।